ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बड़ी खबर बता दें। ईरान ने 15,000 किलोमीटर मिसाइल रेंज का दावा किया है। अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता की बात कही गई है। तो देखिए, ईरान की मिसाइल धमकी से तनाव बढ़ चुका है। धर्मगुरु मौलाना मौसावी फौज ने इसका दावा किया है। तो देखिए, मध्यपुर में जारी तनाव के बीच ईरान की ओर से एक बार फिर तीखे और आक्रामक बयान सामने आए हैं। ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु अब्दुल गनी मौसावी फोर्ड ने दावा किया है कि ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को और विस्तार देने की तैयारी कर रहा है और देखिए, भविष्य में उसकी मिसाइलों की रेंज 15,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यह दावा किया गया है उनकी ओर से। मौसावी फोर्ड के मुताबिक ऐसी क्षमता विकसित होने पर ईरान की मिसाइलें अमेरिका के जो अंदरूनी इलाके हैं वहां तक पहुंचने में सक्षम होगी। सोचिए, उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि ईरान खुद को इस तरह तैयार कर रहा है कि अमेरिकी जनता भी मिसाइल हमलों के प्रभाव को समझ सके और युद्ध तबाही की कीमत को महसूस कर सके। अपने भाषण के दौरान उन्होंने इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी निशाना साधा है। आप देखिए, मौसावी फोर्ड ने दावा किया कि ईरानी मिसाइलें पहले से ही यरूशलेम तक पहुंचने की क्षमता रखती है और इतना ही नहीं, उन्होंने समर्थकों के बीच बदला बदला के नारे भी लगवाए और नेतन्याहू के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की। ईरान के देखिए, इस बयान ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान मध्य पूर्व में पहले से मौजूदा तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हालांकि देखिए, ईरान की ओर से मिसाइल रेंज बढ़ाने के दावे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद इस बयान को अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के लिए एक बेहद सख्त राजनीतिक और रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा। आप देखिए, ऐसे समय में जब क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही, ईरान का ये बयान वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा एजेंसियों की निगाहों में आ चुका है, क्योंकि भले ईरान की ओर से ये आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई हो, इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया हो, लेकिन ये जो कहा गया है ईरान की ओर से, ये जो मौलाना ने कहा है कि ईरान ने 15,000 किलोमीटर रेंज मिसाइल का दावा कर दिया और धर्मगुरु मौलाना ने ये जो बड़ा दावा कर दिया है कि अब अमेरिका को सीधे संदेश है, अमेरिका को सीधे हम साध सकते हैं, उस पर निशाना कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो मिसाइल की क्षमता है वो 15,000 किलोमीटर तक की है। यानी कि आप समझ जाइए, अमेरिका जिसको दूर दूर तक ईरान छू नहीं पा रहा था, अभी साए में नहीं आया था, ईरान के जद में, ईरान के साए में अभी अमेरिका की पहुंच नहीं थी। केवल ईरान तमाम खाड़ी देशों पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अमेरिका तक तो सीधे पहुंच थी ही नहीं। इतने आधुनिक कहें कि आधुनिक चीजें, ड्रोन या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास नहीं थी कि वो अमेरिका इतनी बड़ी क्षमता उपलब्ध कर ले कि वो अमेरिका को सीधे निशाना बना सके, उसको टारगेट कर सके। लेकिन अब देखिए, ये जो धर्मगुरु मौलाना ने ये जो बयान दे दिया है, इसके बाद तो तनाव बढ़ चुका है। भले ईरान की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया हो, लेकिन आखिर कौन सा वो आधार है? कोई तो वो वजह रही होगी, कोई तो वो आधार रहा होगा जिसके बेसिस पर धर्मगुरु मौलाना की ओर से इतनी बड़ी बातें कही जा रही है, या फिर केवल एक दबाव बनाने की कोशिश है अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर। ये भी देखिए, ये एक सवाल है और ये जांच का विषय है, क्योंकि आपको बता दें, अब ईरान की ओर से मिसाइल धमकी तो दी गई है या फिर मौलाना ने ये बयान दिया है, तो इतना तो देखता है कि अमेरिका या फिर इजराइल, दोनों में से कोई भी, ना तो डोनाल्ड ट्रंप और ना ही बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों में से कोई भी इस चीज को लेकर चुप्पी साधे रहेंगे। उनकी ओर से अक्सर देखने को मिला है, ईरान की ओर से कहीं भी कोई दावे किए जाते हैं। आप सोचिए, ईरान ने परमाणु कार्यक्रम नहीं बनाया है, परमाणु हथियार नहीं बनाए हैं, लेकिन केवल वो दावे ही तो थे, केवल वो तमाम वो बयान ही तो थे जिसके आधार पर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, इतना बड़ा अटैक कर दिया, क्योंकि ईरान ने तो परमाणु हथियार बना नहीं दिया है। लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं से ये जानकारी निकलकर सामने आई, उसको मिली, लोगों ने उकसाया कि ईरान अब यहाँ पे परमाणु कार्यक्रम बना रहा है, एक्टिव हो चुका है, कभी भी तैयार कर सकता है और वो आप पर हमलावर हो जाए, इससे पहले आप ही हमला कर दें। और यही केवल देखिए बयानों के आधार पर अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। अब ये जो नया बयान निकलकर सामने आया है मौलाना की ओर से, इस पर देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल चुप्पी साधे तो नहीं बैठेंगे, इसकी तह तक जाने की कोशिश की जाएगी। ये सच है या झूठ है, या केवल एक दबाव बनाने की रणनीति है, स्ट्रैटेजी के तहत ये किया जा रहा है, प्लानिंग के तहत ये तमाम बयान दिए जा रहे हैं, या वाकई इस बयान में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई है? इजराइल अमेरिका दोनों ही इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और अब देखिए, ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है कि ईरान के पास
ऐसी मिसाइल क्षमता आ चुकी है कि वो लगातार डायरेक्ट अमेरिका को हिट कर सकता है और वो टारगेट कर सकता है अमेरिका को। और सोचिए, मौलाना की ओर से ये भी कहा गया है कि अमेरिकी जनता समझे कि जब वार होता है, जब यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया जाता है तो क्या होता है, ये तक उनकी ओर से खुले तौर पर कहा गया है। एक तरह से देखिए धमकी दी गई है, इजराइल को भी निशाने पर लिया गया है, इसमें डराने की बात कही गई है बेंजामिन नेतन्याहू को भी, कि उनको भी पता चले। और इस तरह से देखिए ईरान के धर्मगुरु का ये बड़ा दावा, जिसने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब देखिए इंतजार है कि अमेरिका और इजराइल की ओर से इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। बढ़ते खबरों में आगे आपको बता दें, भारत पर 100